Good morning to all of you. Welcome in my class. We have completed our chapter that is body movement. ठीक है. So now today we are going to revise our chapter that is body movement. ठीक है. तो इसमें अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो जो अपनी जो बॉडी है उसमें रिजिड फ्रेमवर्क से बनी हुई होती है ये. ठीक है. बैकबोन होती है इसमें. ठीक है. तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो फ्रेमवर्क होता है, नेक्स्ट वी हैव इज स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलके एक फ्रेमवर्क बनाती हैं. ठीक है. और ये स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी जो बॉडी है उसको मतलब काफी सारे फंक्शंस करते हैं. इसको खुद के स्टैंड मतलब खुद के बल पे इसको खड़ा होना और इसको मतलब स्टेबल बनाता है. नाउ सी टाइप से नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस. फंक्शंस भी है इसके कुछ. कौन कौन से फंक्शन करता है? ये हमारी जो बॉडी होती है उसको सपोर्ट करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है एंड जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है. इसी टाइप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उनको इनेबल करता है. ठीक है. एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स को बनाने का वर्क करता है और मिनरल्स एंड पर्टिकुलरली कैल्शियम जो है उनको स्टोर करने का काम करता है. ठीक है. नाउ मेजर पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम के मेजर पार्ट कौन कौन से हो गए? एक्सियल स्केलेटन, थोरेसिक स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट वी हैव इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. नाउ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? वर्टिब्री कॉलम होती है और ये जो वर्टिब्री कॉलम होती है इसमें 33 बोन्स होती है. ये 33 बोन्स क्या करती हैं? मतलब एक दूसरे से बाइंड होती है. नाउ अब ये वर्क कौन कौन से करती है? तो प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट करती है, एक्सिस करती है, जिसमें ये सेंट्रल एक्सिस को मतलब पूरी बॉडी को सेंट्रल एक्सिस पे रखती है. ठीक है. एंड मूवमेंट जो है मतलब ये मूवमेंट एंड पोस्चर दोनों में हेल्प करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज थोरेसिक स्केलेटन. थोरेसिक स्केलेटन में क्या होता है कि ये ऑस्टियो कार्टिलेज होता है. ठीक है. और इसमें ये किस बेसिस पे होता है? जो रेस्पिरेशन एंड कैलकुलेशन होती है, ठीक है, उस प्रिंसिपल पे ये बेसिस होते हैं. ठीक है. और इसकी शेप कैसी होती है? कॉनिकल इन शेप. ठीक है. ये नैरो होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें जो बोन्स हैं, हैंड बोन्स, लेग्स की बोन्स वगैरह ये सारी आती है. ठीक है. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बोन्स ऑफ हैंड. हैंड की बोन्स के बारे में. तो हैंड की जो बोन्स होती है उनमें कौन कौन सी बोन्स इंक्लूड होती है? ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ना, रिस्ट बोन्स, बोन्स ऑफ पाम, डिजिट्स एंड थम्स. ठीक है. तो ये सारी बोन्स आती है. अब देखो जो ह्यूमेरस बोन्स हैं ये एल्बो कहाँ होती है? एल्बो जॉइंट होता है और उससे और शोल्डर के बीच में होती है. ठीक है. और ये अल्ना को कनेक्ट करती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिस्ट बोन्स. ये अल्ना एज रेडियल को कनेक्ट करती है. किससे? रिस्ट से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रेडियस एंड अल्ना. रेडियस एंड अल्ना जो बोन होती है वो कहाँ होती है? रेडियस एंड अल्ना बोन जो है वो फोर आर्म की बोन्स हैं. ठीक है. और ये जो अपर लिम्स होते हैं, ठीक है, अपर लिम्स में होते हैं और ये एल्बो से लेके और रिस्ट तक होती है. एल्बो से रिस्ट को कनेक्ट करती है. इसी टाइप से रिस्ट बोन्स हो गई. इसमें 8 स्मॉल बोन्स होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फिंगर्स. तो फिंगर्स में कौन कौन सी बोन होती है? लिम्स होती है. इसकी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें डिजिट्स होते हैं. ठीक है. नाउ 5 फिंगर्स होते हैं. जो इसका जो मूवमेंट होता है मतलब उसको फ्री मतलब इसमें जो बोन्स होती है वो फिंगर्स के मूवमेंट को फ्री करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टर्म्स टू नो. इसमें कौन कौन सी टर्म्स आपको जानना जरूरी है? सो दिस इज कैपिटेट बोन्स, कार्पस, डिजिट, हैमिड बोन्स, हैंड, ल्यूनेट बोन्स, थंब. और जिस टाइप से अपन देखो ट्रेपेजियम बोन्स, अल्ना, रिस्ट. ठीक है. बोन्स ऑफ द लेग. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज बोन्स ऑफ द लेग. तो जिस टाइप से अपन ने मतलब हैंड की बोन्स अपन ने रीड की है, जैसे उसमें कौन सी बोन होती है? जैसे इसमें ह्यूमेरस होती है वैसे इसमें कौन सी बोन होती है? फीमर. और जैसे उसमें
रेडियस अल्ना होती है, वैसे क्या होती है टीबिया फिबुला, और उसमें रिस्ट बोन होती है, इसमें एंकल बोन होती है, उसमें मतलब फिंगर्स की बोन होती है, और इसमें उसमें पाम की बोन होती है, और इसमें फुट फिंगर्स एंड बोन थंब की बोन्स होती है। तो सेम उसी टाइप से ये होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में अपन ने देखा था कि जो जॉइंट्स है वो 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, इसमें इमूवेबल जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट, ठीक है, फिक्स जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट एंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी इसमें होते हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव इज इमूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स जो है वो फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते, और इस टाइप का जो जॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, बट इतना अच्छे से मूव नहीं करते। तो इसमें क्या होती है, कार्टिलेज होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और ये जो बोन्स होती है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बैकबोन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फ्रीली मूवेबल। अब ऐसे जॉइंट्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे जो फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। नाउ ये जो जॉइंट्स होते हैं ये मतलब वेरियस डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, ठीक है, एंड इन जॉइंट्स के बीच में क्या होते हैं, मतलब कार्टिलेज की एक लेयर होती है, ठीक है, और 2 बोन्स के बीच में इनमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अब अपन देखेंगे कि इसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन सा हो गया, एक तो अपने पास में है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड पाइवोट जॉइंट, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो इस टाइप से होता है, इसमें वन जो बोन है वो तो क्या होती है बॉल के रूप में, और एक जो बोन होती है वो सॉकेट, मतलब इसको आप सॉकेट बोलोगे, इसको आप बॉल बोलोगे, ठीक है, इसीलिए इस जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो ओनली वन डायरेक्शन में होता है, ये आगे एंड पीछे की तरफ इसमें मूवमेंट हो सकता है, जैसे अपने नी की जॉइंट है, ठीक है, नी का जो जॉइंट है वो इसी टाइप से मूव करता है। नेक्स्ट वी हैव इज पाइवोट जॉइंट। तो जो पाइवोट जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट कहाँ होता है, जो नेक है उसमें प्रेजेंट होता है, ये नेक को हेड से जॉइन करता है, ठीक है। नाउ ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्या कर सकता है, लेफ्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये लेफ्ट एंड राइट ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मसल्स। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, मसल्स, ठीक है। तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो मसल्स से बनी हुई होती है। मसल्स क्या करते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, इस टाइप से अपनी जो बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे आपने मतलब अपने जो बाइसेप्स देखे होंगे, ठीक है, तो उनको जैसे आप मतलब ऊपर की तरफ अपना हेड करोगे तो ये जो बाइसेप्स की जो मसल्स होती हैं वो मतलब एक जगह से मतलब फूल जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, इसी टाइप से आपको ये दिखाई देती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल में सबसे पहले अपने पास है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में जो मूवमेंट है वो किस टाइप का मूवमेंट होता है, मतलब सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है इसमें, और ये कैसे करता है, स्ट्रेचिंग आउट, इसकी जो बॉडी है उसमें स्ट्रेचिंग होती है और इस टाइप से वो रेंगते हुए मूव करते हैं। एंड स्नैल में मूवमेंट कैसे होता है, इसकी जो बॉडी होती है उसमें आउटर कवर होता है, उसको सेल कहा जाता है, और उस आउटर कवर को मतलब वो धीरे धीरे ओपन होता है, उसमें से जो फुट है वो बाहर निकलते हैं और ये स्लोली स्लोली मूव करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कॉकरोच। कॉकरोच में मूवमेंट कैसे होता है, सो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट। इसमें 2 पेयर्स मतलब ये देखो वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के फ्लाई करने के लिए, 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के वॉक करने के लिए, ठीक है। और इसकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है, एक हार्ड स्केलेटन से कवर होती है, ठीक है। नाउ और इसी टाइप से इसमें ये जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, स्केलेटन में डिफरेंट टाइप के मतलब यूनिट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो इसको मतलब मूव करने को परमिट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज बर्ड्स। बर्ड्स में अपन ने देखा था कि इसमें मतलब जो मतलब इनकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और पुल होती है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये क्या करती हैं, इसके जो फ्लाइट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये मतलब विंग्स जो है वो नीचे की तरफ
हो जाते हैं। और जब ये स्मॉल फ्लाइट, ठीक है, देखो जो मतलब लार्ज फ्लाइट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये जो इसके विंग्स होते हैं वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड इसी टाइप से इसके जो स्मॉल फ्लाइट मसल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो विंग्स जो है वो ऊपर की तरफ पुल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से लार्ज मसल्स के और स्मॉल फ्लाइट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, इनमें मूवमेंट होता है या फिर लॉकोमोशन आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज फिश। फिश में कैसे होता है, इसमें लैटरल कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड जो स्नेक होता है उसके बारे में अपन ने बात की थी कि इसमें ये क्या करता है, लूप्स बनाता है, और लूप्स को बनाते हुए अपनी जो बॉडी होती है उसको आगे की तरफ मूव करता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जयपुर फुट। तो जिन भी लोगों के मतलब जो फुट है नीचे अगर वो वर्क नहीं करते या फिर खराब हो गया, फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, तो वो ये फुट बनवा सकता है, ठीक है। सो नाउ exercise of this chapter. So our first question is, जो वर्टिब्री है किससे बनी हुई थी, बैकबोन एंड लंग्स एंड हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज। एंड जो मसल्स होती है वो किससे अटैच होती है, टेंडन से, ठीक है। नाउ मसल्स बोन्स से अटैच होती है किसके थ्रू, टेंडन्स के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव इज जॉइंट विच एलो। ऐसे जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को एलो करते हैं, इस टाइप के जो मूवमेंट मतलब जॉइंट्स होते हैं कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट। अर्थवर्म है वो कैसे मूव करता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो एनिमल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एनिमल जिसकी बॉडी हार्ड शेल से कवर होती है, सो अपन ने बात की थी शेल की, स्नेल की। एंड सिनोवियल कैविटी जो है वो किसमें मिलती है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्केलेटन। तो इसमें आपको स्केलेटन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जो इसमें लिखा हो वो भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट सपोर्ट द बॉडी। 2 पार्ट जो मतलब स्केलेटन के 2 पार्ट द बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उन 2 पार्ट्स के आपको नेम लिखने हैं। इसी टाइप से where is your body are the biceps and triceps muscles located, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी है उसके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि आपकी जो शोल्डर होती है उसके पास में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ लिस्ट 3 पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट विटल ऑर्गन्स। स्केलेटन के जो 3 पार्ट्स अपन ने स्टडी किया था, ठीक है, तो उनके जो मतलब वो कौन कौन से मतलब विटाल ऑर्गन्स हो, बड़े बड़े ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उन सब के बारे में आपको बताना है। इसी टाइप से व्हाट आर टेंडन्स, टेंडन्स की डेफिनेशन आपको लिखनी है। एंड कैन यू नेम ए हिंज जॉइंट अदर देन द नी इन योर बॉडी। क्या आप एक हिंज जॉइंट का नेम बता सकते हो, जो मतलब किसी एक हिंज जॉइंट का नेम बता सकते हो जो नी में प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाई इज अर्थवर्म कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। जो अर्थवर्म है उसको फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जाता है। इसी टाइप से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Next we have is how do animals need locomotion। एनिमल्स जो है उनमें लोकोमोशन क्यों होता है, इसका आपको रीजन बताना है। हाउ इज लोकोमोशन ब्रॉट अबाउट इन ह्यूमंस, ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर लोकोमोशन जो है वो कैसे होता है। हाउ इज लोकोमोशन डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट, ठीक है, और जो मतलब लोकोमोशन है वो मूवमेंट से किस तरह से डिफरेंट है। इट मीन्स लोकोमोशन में और मूवमेंट में डिफरेंस आपको बताना है। एंड हाउ डज लोकोमोशन टेक प्लेस इन एन अर्थवर्म एंड स्नेल। जो अर्थवर्म एंड स्नेल है, ठीक है, उनमें लोकोमोशन कैसे होता है, दोनों आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ डज ए कॉकरोच मूव। कॉकरोच जो है उसमें मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, उसकी जो भी प्रोसेस है वो आपको बताना है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम है उसके मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो ये आपको उसके सारे फंक्शंस बताने हैं। हाउ डज ए फिश स्विम। जो फिश होती है वो कैसे स्विम करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो व्हाट आर जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पाइवोट जॉइंट्स, ठीक है, और आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बताना है एंड पाइवोट जॉइंट्स को डीपली मतलब ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम है उनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, वो सारे फंक्शंस जो भी आपको पता है, जो भी वर्क करते हैं वो सारे आपको बताने। हाउ डू मूवमेंट्स ऑकर इन स्नेल एंड ए स्नेक।
एक स्नैल, और स्नैक में जो मूवमेंट होता है वो किस टाइप का मूवमेंट होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। मीटिंग प्लेस ऑफ टू और मोर बोन्स आर कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है, बोन्स जहां पे मिलती है उसी को क्या कहेंगे अपन, जॉइंट्स। और स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, हमारा जो स्केलेटन है वो किस किस से बना हुआ है, बोन्स एंड कार्टिलेज। इसी टाइप से डिफरेंट टाइप्स इन आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो भी जॉइंट्स हैं वो ही क्या करते हैं, उन्हीं से क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होते हैं। इसी टाइप से जॉइंट एलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये जो जॉइंट्स हैं ये सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट्स को एलो करते हैं। तो इस टाइप के जॉइंट्स कौन से हो गए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट लाइक नी जॉइंट, ठीक है। जो एल्बो है, एल्बो में जो जॉइंट है वो किस टाइप का एग्जांपल है, ठीक है, सो इट इज हिंज जॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स तो आप कर लोगे इसको, मतलब चलो ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ स्केलेटन इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, कॉकरोच में स्केलेटन कैसे प्रेजेंट होता है, सॉरी आउटर स्केलेटन इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, जो कॉकरोच होता है उसमें आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। सो इट इज ट्रू एंड स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, बोन्स एंड कार्टिलेज वो कंसिस्ट होता है। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, ये अपन ने बहुत बार पढ़ा है। जॉइंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिंगर बोन्स, फिंगर बोन्स में तो जॉइंट्स होते ही है, सो इट इज फॉल्स। Then humans possess an endoskeleton, humans में क्या होता है, endoskeleton होता है, so it is true. Now our skull bones have movable joints, ठीक है, जो skull bones होती है उनमें क्या होता है, movable joints होता है, so it is false. Okay, now next we have is cockroach. cockroach उसमें outer skeleton होता है, earthworm, circular and longitudinal muscles होते हैं, and locomotion वो किसमें होता है, moving from place to place, ठीक है। and snail जो है उसमें क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी कवर्ड विद ए हार्ड शेल, ठीक है। नाउ मूवमेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ओनली ए पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, मूवमेंट क्या करता है कि किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में जो भी चेंज हो रहा है वो हो गया मूवमेंट, ठीक है। स्कल, स्कल में क्या हो गया, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। एंड बर्ड्स, बर्ड्स में क्या होते हैं, एंडोस्केलेटन, ठीक है। सो नाउ डिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, so best of luck for your exam. Thank you.